कौमी असम्बली में बार बार कोरम टूटने का मसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोरम टूटने पर सख्त बरहम। नून लीगी पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। तमाम वज़रा और अरकान को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कोरम टूटने की शिकायत की थी। ₹30 लाख से जायद का पैकेज लेने वाले आज़मीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। वज़ारत मज़हबी उमूर की नई रेगुलेशन पॉलिसी जारी। ₹30 लाख से जायद का प्राइवेट पैकेज लेने वाले आज़मीन के नाम क्लियरेंस के लिए FBR और सिक्योरिटी एजेंसीज को भिजवाए जाएंगे। FBR असासों और टैक्स और एजेंसियां क्रिमिनल रिकॉर्ड की छानबीन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तैनाती का केस। रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ की चैम्बर अपील 20 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल एतराज़ात के खिलाफ अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तैनाती जूनियर होने की बुनियाद पर चैलेंज की गई। कश्ती हादसात में कीमती जानों का ज़िया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिमा गुजरात से गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला ने नौजवान के कत्ल में मुलव्विस एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज। 1 मुकदमा गुजरांवाला सर्कल और 2 गुजरात सर्कल में दर्ज किए गए। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई 4 रुकनी टीम मराकश पहुंच गई। तहकीकाती टीम कश्ती सानहे के हक़ाइक़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। लीगी रहनुमा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बैरिस्टर गौहर को आर्मी चीफ से मुलाकात के मुकालमों का इल्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट में दावा। लिखा, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैक डोर और फ्रंट डोर का अमल भी चलेगा। लीगी रहनुमा ने मजीद लिखा, ये 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। आला फौजी सतह पर बातचीत शुरू हो गई। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशिश जारी थी तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। जिन लोगों ने रिश्वत और फायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियां बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियां बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, जमीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। मगर रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियां और ये हीरे जवाहरात। बाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI से फिर हिसाब मांग लिया। रज़ा कहते हैं कि बताया जाए बानी PTI का जरिया आमदन क्या है। फराह गोगी ने कहां और कैसे जमीन ली। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया गया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। ट्रस्ट मियां बीवी का था। पैसा जमीन उसने दी जिसको फायदा पहुंचाया गया। अलकादिर की जमीन खरीदी गई। 28 करोड़ अकाउंट में गए। मजीद कहा, PTI सियासतदानों को मजहब से दूर रखे। जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। आप जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या मजहब का प्रचार करते थे? बाकायदा अपने मनसब पे रहते हुए चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया और उसको कल सजा सुनाई गई। आपको पता है कि तहरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार। फराह गोगी और शहजाद अकबर अहम किरदार। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। अब PTI वालों का रोना धोना जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी PTI मकाफात अमल का शिकार। झूठ, बुहतान और इल्ज़ाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गरेबान और हमारा हाथ होगा। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का चारसद्दा में तकरीब से खिताब। कहा, यह मुल्क किसी की जागीर नहीं। चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ? टूर कुर्रम के बासियों की मुश्किलात कम ना हुई। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मेन शाहराहें ताहाल बंद। अशिया खुरनोश की किल्लत, अद्वियात नापैद, अस्पतालों से अमला गायब। गुज़श्ता हमले के बाद इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले को ताहाल इजाज़त ना मिली।
कराची में कोरोना वायरस सर उठाने लगा, तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। डाउ अस्पताल में खांसी बुखार की अलामात के साथ आए 25 से 30 मरीजों में टेस्ट मुस्बत आ गया। माहिर मुताद्दी अमराज प्रोफेसर सईद खान के मुताबिक 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हुई। कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो का मेला जारी, दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कैटल शो में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और जानवर तवज्जो का मरकज, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया।